हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और ठंड का मौसम आ गया है, तो अब ठंड की तैयारी कर लीजिए। और ठंड के कपड़े निकलने लगे हैं हमारे यहाँ भी, तो मैं भी वही ठंड के कपड़े में आ गया हूँ आप लोगों के साथ। और शुरू करते हैं आज। कुछ बताने का प्रयास करते हैं, जो कि वीकेंड था तो मेरे पास भी समय था, मुझे लगा कि चलो आज बैठ के आपसे कुछ बातें की जाए। तो आज 10-15 मिनट आपसे कुछ बात हो जाए, है ना। कुछ बातें हो जाए बाजार की, कुछ बातें हो जाए कैसे इस बाजार में सरवाइव करना है, कुछ बातें हो जाए मार्केट क्या करने का प्रयास कर सकता है, तुक्का लगाएंगे उस पे, चलता है नहीं चलता है ये बाजार तय करेगा। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोग हैं बाजार में आते हैं, नए हैं, 2-3 साल पुराने हो चुके हैं, या उससे भी ज्यादा समय आपने दिया है, तो मैं पहले भी कहा हूं कि आप लोग बाजार में मोस्टली जो लोग आते हैं वो आते नहीं, उनको लाया जाता है। या तो उनके मित्रों के द्वारा, फैमिली में कोई ट्रेड कर रहा है, कोई इन्वेस्टिंग कर रहा है, उसको देख के। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका फैमिली बिजनेस स्टॉक मार्केट होता है। ठीक है। अब वो आते हैं, अकाउंट खुल जाता है, थोड़ा सा पैसा डालते हैं, और थोड़े से पैसे डालकर देखते हैं कि चलो लगा कर देखते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं तो इसका तो नाम सुन के ही डर लगता है। आप कह दीजिए कि शेयर बाजार, तो ऐसा लगेगा शेर आ गया भागो। तो डरना भी चाहिए, ये ऐसा है ही है। बट प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण लोग बाजार में आ जाते हैं देखकर, और उसके बाद उनको लॉस होना शुरू हो जाते हैं। और लॉस खुद के ट्रेड करने से या खुद के एनालिसिस से उनको ज्यादा नहीं होती है। उनको ज्यादा लॉस तब शुरू होता है जब वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे की सलाह पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। चाहे वो टीवी देखकर, चाहे अखबार देखकर, चाहे यूट्यूब देखकर, चाहे सोशल मीडिया देखकर, जहां भी देखकर वो खुद के एनालिसिस नहीं जानते हैं कि मैं उस ट्रेड को क्यों कर रहा हूं, और उसको करना आरंभ करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान फिर प्रारंभ होती है। जो मेरे साथ हुआ था एक टाइम पे, शायद आप में से भी ऐसा होता होगा। उसके बाद वहां पे लॉस होने में सबसे बड़ी जो मुख्य कारण है, जो लॉस होता है आप लोग का, आज बात लॉस की ही होगी। मेन जो इसमें कारण होता है वो होता है ऑप्शन का रोल। तो उसके बाद आती है फ्यूचर का। एफएनओ को मैंने जहां तक देखा है कि इसमें आप अगर हेज करके नहीं जाते हैं तो आपको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। या आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है जिससे कि ऑप्शन की सेलिंग कर सकें, तो भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दो बातें हुई। तीसरी बात एक और है, एक्सपेक्टेशन। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, और आप क्या करोगे कि ऑप्शन में आओगे, वो भी प्रॉपर नॉलेज नहीं कि ऑप्शन होता क्या है, कॉल खरीद लिए, पुट खरीद लिए, ये करना, तो उसमें आपको ज्यादा लॉसेज होगी। और ऑप्शन में क्या है कि कम पैसे से भी आप इसको जो ट्रेड कर सकते हो, बाइंग साइड वाली ना, ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। और इसमें एक मैजिक वर्ड है, लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिवार्ड, जबकि वो आईटीएम के लिए बना है, बट यहाँ ओटीएम पे अप्लाई करके लोग लॉस का आनंद लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। मैंने पास्ट में काफी वीडियो बनाए हैं जिसमें कि मैं हेजिंग पे बात करता हूँ, हेजिंग की आपको कहता हूं कि आप इसको सीखो करो। मैंने सिखाने का भी काफी प्रयास किया है, बट बहुत कम लोग उसमें मैं देखता हूं कि उसको कर पाते हैं, क्योंकि कैपिटल ही कम है। अब सवाल है कि आप जब इस प्रकार करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बाजार में लॉस का सामना करना पड़ता है। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी देख लो कि आपने कितनी बार पे आउट किया, क्या किया। भाई आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि 2-3 साल से अकाउंट है उनके, और वो ट्रेड भी करते हैं, रेगुलर करते हैं, बट कभी पे आउट नहीं ले पाए, बाजार से पैसा नहीं ले पाए। ऐसे भी आप लोगों में से हो सकते हैं। ये सारी कठिनाई बनी हुई है और लॉसेज हो रही है। आप कुछ भी करते हो आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो अब कैसे इसमें, इस बाजार में अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाई जाए, किस प्रकार से इसको एक प्रोफेशन की तरह लिया जाए, किस प्रकार से इसमें कैरियर बनाई जाए, क्या ट्रेडिंग एक कैरियर हो सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है कि क्या ट्रेडिंग करके
हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर बहुत लोग ढूंढते रहते हैं, नहीं मिल पाता है। तो सवाल है कि हाँ, ट्रेडिंग करके आप इस सारी काम कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका क्या है आपको समझना होगा। तरीका पहला है कि मैंने जहां तक सीखा है जो बाजार से, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, अपनी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, और जो मैं खुद पे अप्लाई करता हूं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि आज वीकेंड है तो समय काफी है, तो मैंने समझा कि 15-20 मिनट आपके साथ बैठे और कुछ बातें हो जाए। जनरली सैटरडे को हमारे पास समय होता है, और मैं भी प्रयास करता हूं कभी कभी कि आप लोगों से बैठ के इस पे चर्चा हो। तो जब करने का तरीका इसको क्या है, क्वेश्चन ये है। तो करने का तरीका है, मैंने जो सीखा है कि आपके पास अगर 100 रुपए है, मान लो कि ट्रेडिंग कैपिटल 100 रुपए है, 100 रुपीज है, तो उस 100 रुपीज में से आप 80 रुपीज सीधा बास्केट ट्रेड की ओर बढ़ो। स्टार्ट करते हो तो अगर आपकी एक्सपीरियंस 3 साल से कम है, या मार्केट में आप बहुत संघर्ष कर रहे हो, 3 साल से भी ज्यादा हो चुका है बट संघर्ष कर रहे हो, हाँ, पास्ट की जो लॉसेज हुई है उसको रिकवर करने के लिए मत जाइए, क्योंकि उसको रिकवर करने जाएंगे तो और ज्यादा लॉसेज होगी। उसको कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, जब आपका टाइम आएगा ना तो देखा जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं कि जब इस मार्केट में आप संघर्ष कर रहे हो तो आपका बड़ा बुरा वक्त चलता है, लेकिन जिस दिन आप इसमें सक्सेस करोगे, आपका समय नहीं आएगा, आपका दौर आएगा। ये बात आप हमेशा याद रखना, इसको कभी अंडरएस्टिमेट मत करना यार। तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, वेट करना होगा, क्योंकि जिस दिन आप अपनी स्किल को डेवलप कर लेते हो, जिस दिन अपने आप को समझ जाते हो कि मुझे ये सूट करता है, मुझे करना है, वही दिन होगा जिसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो उस दिन के लिए आपको टिकना है बाजार में, सीखना है बाजार में, तब आगे बढ़ना है। सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बिना कोई चारा नहीं है। आप किसी को बाजार में फॉलो कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो अलग चीजें हैं, लेकिन सीखना पड़ेगा। एनीवे, तो 100 रुपए हैं, 100 में 80 रुपीज आप बास्केट की ओर लेकर जाइए, कैश बास्केट। 20 रुपीज जो आपके पास है इनिशियल स्टेज में की मैं बात कर रहा हूं, उस 20 रुपीज को आप इफिनो में ले जाना चाहते हैं सीखने के लिए, ले जाइए। अगर नेकेड ट्रेड करनी ही है, इंट्राडे ही करने की हैबिट है, छूटेगा नहीं सर, तो सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड कीजिए। ब्रेकआउट ट्रेड करने का क्या है कि 20 रुपीज है हमारे पास, हम जो सिंगल ट्रेड लेंगे उसमें से 20 में से मात्र 5 रुपए का लेंगे, मतलब 15 रुपए रिजर्व होगा, ताकि उस 5 रुपए में से हमारी लॉस भी लगेगी मैक्सिमम तो 2 से 2.5 रुपए लगेगी, क्योंकि एसएल 50% के आसपास होता ही है उसमें। तो 5 का 2-2.5 रुपए जाएगा तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि हमारे पास और कैपिटल है अगले ट्रेड के लिए, क्योंकि उसमें होता भी है तो पैसा तेजी से वैसे बन भी जाता है। आपने जैसा देखा होगा 2-3 ब्रेकआउट में कि वो डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है, 4 टाइम भी हो जाता है, कुछ भी होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एक्सपायरी के दिनों कुछ भी होता रहता है। पर जो भी चीजें हैं आप अपने स्तर से देख लीजिए। तो ये आप कर सकते हो, या आप हेज के थ्रू जा सकते हो कि आपने स्प्रेड बना लिया, आपने कोई रेशियो बना लिया, आपको अगर उस कंफर्ट फील होता है तो। और ये आप रेगुलर करने का प्रयास करें, आप देखेंगे आफ्टर 1 ईयर कि आप प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। आप ये जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उस पर रिटर्न आपको काफी बेहतर मिला है। कोई भी ऑप्शन का ट्रेडर हो, चाहे वो बायर हो चाहे वो आप सेलर हो, आप उससे बेहतर रिटर्न निकाल रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आपको पीस ऑफ माइंड होगी, आपका हेल्थ सही रहेगा, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, आपके पास काफी समय होगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। सवाल है बास्केट, बास्केट बनाई कैसे जाए। मैंने बास्केट पे वीडियो बना रखी है, और बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट सिंपल चीजें समझ में लोगों को आती नहीं है। सिंपल है कि आप कोई ब्रेकआउट का यूज कर लो, आप कोई डिमांड एंड सप्लाई का यूज कर लो, आप कोई मूविंग एवरेज का यूज कर लो, ये आपके अकॉर्डिंग है। आप उसको जिस प्रकार करना चाहते हो करो। अगर वो भी समझ में नहीं आता है, हम फिजिकल क्लास लेते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें टी कॉफी नाश्ता सब हमारा होता है। मैं मंथ में एक बार अरेंज करता हूँ, आप आ जाना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन है कि आप वहां सीख जाओ। क्लियर है? तो
उसको जब करोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हाँ जी पैसा तो बाजार में बनता है। उसके बाद आप इसमें चले जाओ। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका है, और मुझे लगता है कि आप में से जितने रिटेलर भाई बहन लोग हैं जो परेशान हैं, जिन पास कम कैपिटल है, आपके पास अब सवाल है बास्केट मेरे पास अब 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए से भी आप बास्केट कर सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन लो रखना होगा। आप ऑप्शन में आते हो, आपको सलाह दी जाती है, बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे, 10,000 रुपए से मैं ऑप्शन ट्रेड करूंगा और प्रॉफिट करके 2,000 वो दिखाऊंगा। बेवकूफ बनाने का सिंपल तरीका है, मांगो उससे कि भाई क्या कर लिया जीवन में, बताओ तुम आगे। तो ऐसे मिलेंगे, उसमें बहुत बड़े स्कैम होते हैं अच्छे अच्छे। तो बचिए ऐसे चीजों से। आप सिंपली समझिए कि कम पैसा से आपको कम ही रिटर्न मिलेगा, रिटर्न उतना ही मिलेगा जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और यहाँ पर रिटर्न आपकी एक्सपीरियंस और स्किल का बाजार देती है। जब आपको एक्सपीरियंस और स्किल बढ़िया हो जाती है तो रिटर्न भी आपको अच्छा हो जाता है। एक्सपीरियंस स्किल कम होती है तो रिटर्न भी कम होता है। आप 10,000 20,000 रुपए से आप 2,000 रुपए रोज के कमा लेंगे, 3,000, ये बेवकूफ बनाने का सिंपल तरीका है। आपके सारे पैसे लुट पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे। धीरे धीरे 20,000 डालोगे, खत्म हो गया, अगले महीने सैलरी आए फिर 20,000 डाले, फिर खत्म हो गया, ये परंपरा चलती रहेगी। घर में वाइफ मांगेंगे 5,000 तो नहीं देंगे, क्या काम है, 10 हिसाब लोगे। लेकिन यहाँ डालना है तो आया सैलरी पहले देंगे मार्केट को। तो इस शराब से भी बड़ा नशा हो जाएगा आपके लिए, छूटेगा ही नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि आप मार्केट को छोड़ दोगे, मार्केट आपको नहीं छोड़ेगी। फैसला आपको करना है। तो इनसे बचिए, इनसे ब्रोकर का भला होना है। आप देखिए, एक साइड में गवर्नमेंट भी कहती है कि देखो आप ऑप्शन में जाते हो, आपको बहुत बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं, इतने परसेंट लॉस होते हैं। एक तरफ कहती है कि हम एवरीडे एक्सपायरी करेंगे। तो आपको भी इसमें समझना है, क्योंकि एसटीटी वगैरह मिलता है, टैक्सेस अच्छे मिलते हैं, ब्रोकरेज अच्छे मिलते हैं ब्रोकर को। सबका भला हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, आपका। कोई आपके नुकसान की बात नहीं करता है, हर कोई यहाँ आपकी प्रॉफिट की ही बात करता है। और सारी दुनिया ये आपको दिखाने का प्रयास करेगी कि मैं रिटेलर का भला करना चाहता हूं, मैं रिटेलर का भला चाहता हूं। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि सृष्टि का कन कन रिटेलर का भला करना चाहता है, फिर भी ये रिटेलर का भला क्यों नहीं हो रहा है। शायद भला करने वाले के मन में कुछ है, या भलाई लेने वाला ले नहीं रहा है, या तो ये देखने वाली बात है। पर मुझे जहां तक लगता है कि इन सब से बचने का सिंपल सा तरीका है कि आप बास्केट की ओर आगे बढ़िए। आप जब अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हो, आप जैसे ही इक्विटी की ओर मूव करते हो, आप कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा होता है। और मैं अब स्टार्ट करूंगा इस वीडियो के द्वारा कि इक्विटी ट्रेडिंग पे, बास्केट ट्रेडिंग पे एक मुहिम चलाई जाए, जिसमें कि आप लोगों को बताई जाए। उसमें मैं बार बार प्रयास करूंगा कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं और आपको बताऊं, जहां तक बताना संभव हो, कि इसको किस प्रकार करना है, क्या क्या होता है, ताकि आप लोग उसमें जागरूक बने, आप जागें और अपना पैसा को बचाएं। जब आप इसको समझ लेंगे, जागरूक बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पैसा बनेगा। और दूसरी चीज, अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो, आप रिटायर्ड पर्सन भी बास्केट को कर सकते हो। आप जॉब करते हो, आप जॉब करते हुए कर सकते हो। आप आर्मी में हो, फौज में हो, आप पहाड़ों पे रहते हो, आपको कभी टावर का प्रॉब्लम होता है, आप परेशान रहते हो, आप भी कर सकते हो। आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है ट्रेड करने के लिए, तो भी आप इसको कर सकते हो। इसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आपको छोटे से पैसे मिले हैं, 50,000 रुपये, 60,000, और सीखना है कि मुझे बाजार को सीखना है और कुछ अर्निंग भी हो जाए, तो आपके लिए बढ़िया तरीका है ये। आप पीस ऑफ माइंड रहोगे, कभी कभी डिविडेंड आएगा ना तो लगेगा ये फ्री का पैसा है, क्योंकि आप बास्केट में रहोगे तो समटाइम डिविडेंड भी आएंगे कुछ कंपनियां से। तो इन सब चीजों को समझिए, बाजार को समझने का आपको अवसर मिलेगा, और आप बाजार में पैसा बना पाओगे। मैंने पहले भी किया है कि मैं बास्केट ट्रेड करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पे आगे आपको बताता रहूं। इस ईयर में भी जब मैंने बास्केट ट्रेड स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग से पहले ही मैंने अपडेट किया था, हमारे कुछ स्टूडेंट थे उनको भी मैंने अपडेट किया था कि मैं पूरी बास्केट ट्रेड करूंगा और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करूंगा। और मैं उसका जो भी रिजल्ट होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइम टू टाइम, कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसमें क्या खोया, क्या पाया, कितना पैसा लगाया, कितना परसेंट रिटर्न आया। क्योंकि कभी कभी लोग होते हैं आपको करोड़ों के रिटर्न प्रॉफिट दिखा देते हैं, बट वो बताते नहीं कि उन्होंने कितना पैसा लगाया और आपको रिटर्न कितना परसेंटेज मिला। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ये हमेशा याद रखिएगा। तो मैंने बताया है और मैं उस काम को कर भी रहा हूं। आपने देखा होगा कि मैंने उस पर 2 बार अपने जो वेरीफाइड ईमेल थे बास्केट के वो दिया है। बस इसी ईयर में दूंगा, उसके बाद मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना नहीं है कि देखो मैंने इसमें इतने पैसे बना लिए, इतने डुबा दिए, तुम ये कर लो। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है आप सीख जाओ, जैसे सीख जाओ। अगर मैं प्रॉफिट करता हूं तो मेरा है, लॉस करता हूं तो मेरा है, ये दोनों मेरा है। बट अगर सीख जाते हो तो आपका भला होगा, आप मार्केट को समझ जाओगे तो आपका भला होगा। क्लियर है? तो ये मेरी प्रयास है। और इस बार मार्च महीने में मैं जो भी इसका फाइनल रिजल्ट होगा मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगा। और उसके बाद फिर आप लोग देखना है कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है। और प्रयास कीजिए सीखने के लिए, खुद से सीखिए, सबसे बेस्ट तरीका है। उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और लॉस से बड़ा कोई टीचर नहीं है इस बाजार में। लॉस इज ए ग्रेट टीचर, हमेशा याद रखिएगा। उससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जो जीवन की ठोकर आपको सिखा देगा वो दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा सकता है। और जो मार्केट में लॉस आपको सिखा देगा वो ऐसा कोई शिक्षक ही नहीं हुआ जो आपको सिखा दे। तो ये बात को हमेशा आप याद रखिए। ठीक है? अब मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो बिल्कुल जनरल जो स्टॉक होते हैं, क्योंकि मुझे स्मॉल और मिड कैप ज्यादा पसंद है, उसमें रिटर्न अच्छे आ जाते हैं अगर आपकी थोड़ी सी भी टेक्निकल ठीक ठाक है तो। बास्केट के थ्रू तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। सम टाइम मैं 52 वीक हाई लो को भी देखता हूँ। सम टाइम मैं 5-5 साल के लो को या 8-8 साल के लो वाले को देखता हूँ। सम टाइम मैं मूविंग एवरेज को देखता हूँ, सम टाइम सुपर ट्रेंड को देखता हूँ। तो मैं मल्टीपल चीजें देख पाता हूँ। आप लोगों को मैंने स्टार्ट किया तो बेसिक टर्म से कि भाई ये चीजों को देखो, और आप लोग भी उसी प्रकार धीरे धीरे देखने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसी ये बहुत ही इजी वे है सीखने का। ये सबसे, अगर मार्केट में कोई इजी सीखने की चीज है तो है बास्केट। सबसे इजी और सबसे ज्यादा पीस ऑफ माइंड भी आपको यही देगा। अब आप एक चीज बताओ, क्या आपने एक भी इन्वेस्टर को ये सुना है कि जो लॉन्ग टर्म वाले हो तो उनको लॉस होता है? कभी आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म में 100 में 99% लोग पैसा कमाते हैं, 1% वही होते हैं जो जंपिंग बेबी वाले होते हैं। तो इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि 99% अगर पैसा कमाते हैं इन्वेस्टिंग करके, जिनका विजन लंबा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो पैसा बनाते हैं, लॉस नहीं करते। मतलब बाजार एक वेल्थ क्रिएट करने का साधन है। बाजार मनी डिस्ट्रॉयर नहीं है। हमने उसे बनाया है मनी डिस्ट्रॉयर। हेजिंग प्रोडक्ट को हम जा रहे हैं ट्रेड करने। बात समझिए, फिनो हेजिंग प्रोडक्ट है, हम उसे ट्रेड करने जा रहे हैं। तो बाजार एक वेल्थ क्रिएट करने का बहुत बड़ा साधन है, गरीबी दूर भगा सकता है, इतनी बड़ी चीज है ये। बट उसका प्रोसेस तो समझो। तो बास्केट उसी पे आधारित है। उस लॉन्ग टर्म को हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में डाल दिए हैं। हमने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया है। हम इक्विटी में हैं। हमने इसे डेवलप किया है। आने वाले वक्त में दुनिया बास्केट बास्केट कहेगी। मैं आज भी कहता हूं, आप देख लेना, एक टाइम आएगा। अगर आपको बाजार में सरवाइव करना है, पैसा ईमानदारी से बनानी है, सिर्फ जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो फिर बाजार से जाओगे। इस बात को समझिए। क्योंकि आप अपनी इमोशन को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। जब इंसान का पैसा जाता है ना तो उसकी डिसीजन लेने की क्षमता भी खत्म होने लगती है। आप अच्छे ट्रेड में थोड़ा सा डाउन होगा, आप लॉस बुक करोगे, फिर ऊपर जाएगा, कैसे बचोगे? हमें जाना होगा इस ओर। तो ये सब चीजें समझिए और बास्केट करने का प्रयास कीजिए। मैं इस ईयर लगभग 80 लाख रुपीज से, 70 से स्टार्ट किया था, उसको 80 फिर मैंने किया, 80 लाख से बास्केट कर रहा हूँ। और उसका जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको दे दूंगा। बास्केट मतलब कि मैं जो लेता हूँ 8 दिन, 10 दिन या महीने दिन, मैक्सिमम 2 महीने तक रखा, उससे निकल गया। तो इसको मैं बास्केट की श्रेणी में डाले हुए हूँ। और मेरे कुछ एसएमई स्टॉक भी हैं जिनको कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ। इस बार मैंने अपने स्टूडेंट वगैरह से डिस्कस भी किया है कि 50 लाख के आसपास का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें। और देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट जो भी होगा वो सामने होगा। रिस्क मैंने लिया है। और बाजार में रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन वो लंबे समय का है तो क्या रिस्क है? जब मेरा विजन 3 साल, 4 साल, 5 साल का है तो कोई रिस्क नहीं है। हाँ, मेरा विजन अगर छोटा होता, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का, तो मैं समझता कि मेरे लिए रिस्क है। और ऊपर से मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ, एक स्टॉक में जाना नहीं है। 5 से 7 स्टॉक होते हैं, मैं उसको बढ़ाकर करीब करीब 15 स्टॉक तक ले जाऊंगा। मेरा ये विजन है कि नेक्स्ट ईयर जाते जाते मैं उसको 15 स्टॉक में ले जाऊंगा।
थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो गया, मतलब 10 लाख का है तो किसी 5 में से 2, किसी का 4, ऐसे, लेकिन जो बढ़िया स्टॉक है उसमें ज्यादा। तो इस प्रकार से है, और मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा रिटर्न उसमें मुझे मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है, उसका भी आएगा रिजल्ट, तो अगर हम आपसे उतने दिन जुड़े रहे तो जरूर दिखाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। तो स्टार्ट किया था मैंने, और स्टार्ट करते करते फंड बढ़ना शुरू हुआ, और फंड बढ़ते बढ़ते अभी लगभग 7-8 महीने हुए हैं, अप्रैल से लेकर कितना, ये तो नवंबर आ गया, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तब 7 मंथ हो चुके हैं। और 7 मंथ से काम चल रहा है, और बास्केट अपना काम कर रहा है, और ठीक ठाक जा रहा है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक उसमें है, सब कुछ अच्छा है। इसका जो भी फाइनल होगा मैं आपको दे दूंगा, उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग उसको देखें। दिखाने का पर्पज बस इतना है कि आप समझो कि बास्केट में भी पैसा बनता है, कैश में भी पैसा बनता है। कोई भ्रम में नहीं रहना है, बस ये है, आपको और दिखाने का मेरा कोई पर्पज नहीं है, ठीक है। और मैं बस ये फर्स्ट एंड लास्ट दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको इस मामले में इन्फ्लुएंस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है प्रॉफिट मेरा, लॉस मेरा, जो है मेरा है। बट मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग चूंकि हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फॉलोअर हैं, और हम पे बिलीव करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि अगर हम पे बिलीव करते हैं तो मुझे भी ईमानदारी से आपको वो चीज बतानी चाहिए जो चीजें मैं कर रहा हूँ, और जिससे जो काम कर रहा है, जो पैसे बनाकर दे रहा है, ताकि भविष्य में आप लोग भी उसको सीखें, समझें। क्योंकि मैं ये देखता हूं कि इक्विटी पे, कैश पे, कहीं पे भी आपको कोई गाइड नहीं करता है, कहीं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा है। शायद इसमें ब्रोकर का फायदा नहीं है, यही हो सकता है। जहां आपका फायदा है उसकी बात नहीं हो रही है, और इसे कम पैसे में भी किया जा सकता है। अगर आपके पास सीखना है तो 20-25 हजार रुपए भी है, तो भी हम बास्केट कर सकते हैं, 2-2 हजार, 1-1 हजार का स्टॉक लेके, है ना। और ब्रोकरेज तो लगती नहीं है इसमें, अगर आप होल्डिंग करके जाओगे तो। फिरोधा वगैरह में तो नहीं लगती है, तो ये भी चीज आपको फायदा मिलेगा। तो ये सब चीजें आप देखिए, समझिए, सीखिए। जब एक बार सीख जाएंगे तो आप कहीं से भी फंड लेंगे, आपका फंड जीरो नहीं होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको डूबने वाली फीलिंग नहीं आएगी। इन चीजों को समझेंगे, लेकिन पूरी चीज सीखने के बाद, समझने के बाद, ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि ना सीखे समझे और जंप लगा दिए, तो फिर वो आ बैल मुझे हो जाएगा ना। कुछ भी हो, लेकिन तरीका तो आपको मालूम होनी ही चाहिए, है ना। तो उसको देख लेंगे, और उसके बाद हम थोड़ी सी बाजार को भी दिखा देंगे कि निफ्टी ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, और ब्रेकडाउन लेवल दो भी होना हो, रेजिस्टेंस भी है यहीं पे। और अगर गिरा तो फिर नीचे की ओर ये जर्नी कर लेगा, और ऊपर जाना है तो सुपर कैंडल या ब्रेकआउट करके जाओ, है ना। ये चीजें हैं। एक चीज एक चीज मैं पहले आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ, फिर हम वहां पे पहुंचेंगे, है ना। पूरी वीडियो देख लेंगे आज। वैसे मैं कभी पूरी वीडियो देखने की बात नहीं करता, बट आज कहूंगा पूरी देख। ए वाली देखिए, ए है ना, टेलीग्राम वाला। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, वो ब्रेकआउट रेट के बारे में, है ना। तो हम लोग ब्रेकआउट रेट लगभग 54 के पास लगाए थे, और इस शार्प ब्रेकआउट ले लिया, ब्रेकआउट लेके ऊपर गया, नीचे फिर दोबारा से आया, और फिर से शार्प किया, और 77। तो यहाँ फीफे ऑर्डर काम किया कि फर्स्ट जो आएगा उसका ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा। वो हुआ, और कुछ लोग प्रॉफिट बुक किए, मुझे स्क्रीनशॉट भी आए बहुत सारे। और लेकिन कभी भी ब्रेकआउट रेट में ऐसा आपके पास हो, तो हम बिल्कुल गुरु ज्ञान दे रहा हूं, ऐसे तो ब्रेकआउट कभी भी फेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब उसको फेल होना होगा तो मोस्ट ऑफ केस में क्या होगा, ऐसे लंबे लंबे वीक बन जाएंगे, और एक ए आपको डोजी बन जाएगी। कभी भी डोजी बन जाए, कभी भी डोजी बन जाए, तो आपको इमीडिएट बाहर निकल जानी है। अगर आपने मान लो कि ब्रेकआउट 54 पे लिया और 40 पे डोजी, तो चलो 15 पैसा देके निकल गए, या नीचे की तरफ इसको शॉर्ट सेल करना है तो डोजी का हाई लेके शॉर्ट सेल कर लिए, वो भी अच्छा तरीका है। या कोई अपोजिट डायरेक्शन बाय कर, जैसे कि पुट है तो कॉल बाइंग करनी है तो कर ले, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। ये भी चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड हो तो 10 ट्रेड में 2 बार ऐसा इसमें होता है, 10 ट्रेड में 2 बार ऐसा बनेगा। इस चीज को सावधानी से रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ब्रेकआउट पे जरूर याद रखिएगा, ताकि आगे से आप लोग ट्रैप ना हो। वैसे भी ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में मैं बता दूं कि आपको ये रेंज बाउंड मार्केट में एक्सक्यूट ही नहीं होगा, ऐसी ट्रेडिंग सिस्टम है। मतलब मार्केट रेंज बाउंड है तो ये एक्टिव ही नहीं होगा। तो सोचो आपका ऐसे ही पैसा बच गया, जो रेंज बाउंड में आप ट्रेड लेते, वो सारा पैसा बचाया।
10 बार में 2 बार इस प्रकार से डोजी बनेगी, तो क्या फर्क पड़ता है। रेंज बाउंड में मुझे 10 ट्रेड में पैसे भी तो बचाए थे, डोजी बनेगी तो 10-15 पॉइंट का रिस्क है। लेकिन जब चलता है तो ये डबल तक हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, आपने देखा होगा बैंक निफ्टी वगैरह ये सब में। तो ऑप्शन में कोई अगर ट्रेड करना है इंट्राडे, तो ब्रेकआउट काफी अच्छी चीज है, इस पे आप और स्टडी कीजिए। जरूरत पड़ेगी तो मैं और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन इसको स्टडी कीजिए। लेकिन वो पार्ट का जो 20% है उसी के लिए, 80% तो बास्केट में जानी है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आज की वीडियो को पूरा देखना है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि पूरा देखना, लेकिन आराम से देखिए, क्योंकि हम भी आज समझाने के मूड में है, आप भी समझ लीजिए ना, ये आपकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, ये आम आदमी की बात हो रही है। तो हमारी आपकी बात करेगा कौन, कोई नहीं करता है। तो अब आते हैं आप, ये हो गया। उसके बाद आपको मैं लिए चलता हूँ, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि मैंने अगर बास्केट किया तो क्या क्या किया, ठीक है ना, जैसे कि आपको कुछ समझ में आएंगे। ये हो गया, ये मेरा ही अकाउंट है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास सिर्फ मैं इसी में ट्रेड करता हूँ और मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं अभी बता, मेरे पास, मैं ऐसा नहीं कहूँ मेरे पास 2 अकाउंट हैं, मेरे पास R&D अकाउंट अलग है, मेरे पास ये अकाउंट फलाना ढिमका अकाउंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये काफी एक संभलता नहीं है, 50 कहाँ से संभले, है ना। तो इसमें चले जाते हैं, कंसोल में चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अकाउंट वैल्यू 1.79 CR का है। तो क्यों ये है, क्योंकि पैसा बढ़ चुका है ना, और ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट भी तो है, मैंने तो निकाला है नहीं। तो इसमें अब अगली बार जो होगा, तो मैं एसएमई में जाऊंगा, तो कि ज्यादा का होगा बास्केट। अब एसएमई थोड़ा सा बास्केट बनाएंगे, तो 1 CR प्लस का बनाएंगे नेक्स्ट ईयर, मार्च के बाद। अभी तो वही चल रहा है, तो पैसा निकाला नहीं है तो बचा हुआ है, लेकिन अब उसको निकाल लेंगे फिलहाल के लिए, 1-2 दिन में। और इन्वेस्टिंग में करता जा रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जो बच रहा है प्रॉफिट हो रहा है उसको इन्वेस्टिंग करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो यही है इसके कारण। अब यहाँ पे रिपोर्ट पे आते हैं, और रिपोर्ट पे आएंगे तो आपको टैक्स में जाएंगे। पहले तो हम लोग टैक्स पैनल देखेंगे तो क्या आता है। इंट्राडे प्रॉफिट 3.43, शॉर्ट टर्म 49.61, लॉन्ग टर्म 221। ये सारे बास्केट के हैं। अब इस बास्केट को आप समझिए, है ना। यहाँ पे मैं अप्रैल के लिए चलता हूँ, सिर्फ अप्रैल तक आपको दिखा देता हूँ, ताकि अप्रैल तक देखें पूरे हम मार्च में होगा तो फाइनल एक बार बताएंगे, ठीक है ना, ये अभी बीच का है। तो फाइनल ये है। अब यहाँ पे क्या है, मई महीना सही था, मई में चूंकि मार्केट भी ठीक ठाक था, तो जब भी मार्केट ठीक रहेगा ना तो इसमें प्रॉफिट ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन मार्केट ठीक नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। अब उसके बाद देखिए कि बीच में कुछ जो गैप है जहाँ ट्रेड नहीं हुए हैं, तो ट्रेड नहीं हुए तो मतलब सही नहीं रहा, तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया। मैं क्या कि आज लिया तो 2 दिन में बेच दिया, 3 दिन में बेच दिया, कभी कभी इंट्राडे भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें लगातार ट्रेड हुआ है इंट्राडे भी, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब लॉस, अब हाईएस्ट लॉस यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये इधर हो गया 23 तारीख को 60,760 रुपए का। और उसके बाद जो है 30,000, मतलब हाईएस्ट लॉस जो हमारे हुए हैं 60,076 का है। बट प्रॉफिट भी हाईएस्ट, तो 11,76 है, तो इधर 867 है, तो इस प्रकार के हैं। तो प्रॉफिट भी जैसे लिया ना बास्केट तो बढ़ गया, तो एक बार बुक करते हैं तो ये लेवल आके वगैरह दिखा देता है। 4-5 स्टॉक अच्छे चल गए, 4-4 लाख के लिए बढ़िया चल गए, 30% मिल गए, किसी में 40 मिल गए, तो उसमें प्रॉफिट इस प्रकार के देखने को मिल जाता है। जो पहले से होल्डिंग है वन, तो ये उसमें प्रॉफिट आ रही है, कुछ बास्केट के भी ट्रेड हैं उसके भी प्रॉफिट है, मेनली होल्डिंग वाले प्रॉफिट है, कुछ एसएमई वगैरह हैं जिनके। ठीक है, एसएमई में ट्रेड करता रहता हूँ लेकिन बहुत कम करता हूँ। तो 80 लाख के बास्केट से हमारी ये है। और जो कि बास्केट के लिए मैंने फंड रखा है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था तो 1.22 CR के आसपास था। तो 1.22 में मेरे 80 लाख थे बास्केट के लिए, और बाकी थे एसएमए इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि मैं करता हूँ, स्टूडेंट वगैरह को पता है। तो इन्वेस्ट करके मैं छोड़ देता हूँ, वो पैसा था तो वो पड़ा हुआ वो ऐसे ही है, उसमें मैंने कोई इफर्ट नहीं किया है। बट इसको ही मैं बेचता रहता हूँ, खरीदता रहता हूँ, जो कि बास्केट का ट्रेडिंग पर्पज से। तो नेक्स्ट ईयर में मैं बढ़ाऊंगा इसको, नेक्स्ट ईयर में लगभग 1.25 के आसपास करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, और थोड़ा सा मार्केट पे भी डिपेंड करता है। इस ईयर में मार्केट भी बहुत ज्यादा ये नहीं रहा है, काफी उछल कूद किया है। तो मार्केट अगर 1 वे 2021 जैसा रहा तो प्रॉफिट भी काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर मार्केट वैसा नहीं रहा तो प्रॉफिट छोटा होता है। बट फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात
नहीं है, तो प्रॉफिट होने के कारण वो बढ़ा है, मैंने पैसा ये निकाला नहीं है, तो ये प्रॉफिट भी ऐड होगा उसमें, तो वो आ जाएगा उतना ही। ठीक है, और अप डाउन चलता रहता है, यही कहानी है। आप देखेंगे इसका, मैंने 2 बार वेरीफाई ईमेल आप लोगों को दिया है। अब फाइनल मार्च में मैं वेरीफाई ईमेल दे दूंगा, चेक कर लीजिए डेट क्या है यहाँ पे, 24 अप्रैल का 8,67,844 जो वेरीफाई ईमेल हम आपको मार्च में देंगे। तो ये डेट देखिएगा, इस वीडियो से मिलान भी कर लीजिएगा कि सर ने बताया वो सही है क्या, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत मोह माया होने लगा है, अब तो भरोसा ही उठ गया वाली बात है, भरोसा क्या किया जाए। तो ये चीजें हैं। और तो ये डेट को जरूर याद रखिएगा, उससे मिलान करके। और मैं तो सीखना है, जैसे हाईएस्ट जो लॉस हुआ ना, उस दिन से निकाला जाता है कि हाईएस्ट जो सामने वाले ने लॉस बुक किया, तो उसमें उसकी साइकोलॉजी देखी जाती है। हाईएस्ट प्रॉफिट कभी भी नहीं देखना है, कभी इसको चेक करना है तो इस डब्बे को हाईएस्ट लॉस डे को देखना है कि हाईएस्ट लॉस क्या था। ठीक है, उससे आइडिया लग जाता है कि साइकोलॉजी क्या है, माइंडसेट क्या है, और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो आप देखेंगे हाईएस्ट लॉस बहुत ज्यादा नहीं है हाईएस्ट प्रॉफिट के कंपेयर में, इसका मतलब है कि ठीक ठाक है, चलो चल रहा है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको जब ध्यान रखोगे समझ में आएगी। तो ये दिखाने का आपको पर्पस बस इतना ही था, मैं जनरली नहीं बताता हूँ दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे इसके आप मुझे लगता है कि ये मेरा है, इसका इफेक्ट मुझ पे पड़ेगा, दूसरे पे नहीं पड़ेगा। बट ये दिखाने का सिर्फ एक ही पर्पस हमारा है कि आप लोग ये समझें कि कैश में भी पैसा बनता है। आप लोग ये समझें कि कैश में भी कोई दिक्कत की बात नहीं आती है, कैश में भी पैसा बनता है। और जितने भी हमने ट्रेड लिया है वो खुद लिया है, किसी को पता भी नहीं है, आप लोगों के साथ भी मैंने कभी डिस्कस नहीं किया है। तो कैश में जब पैसा बनता है तो हमें क्या जरूरत है इधर उधर दिमाग लगाने की, और ठीक ठाक बनता है। अब कोई भी जैसे ऑप्शन का ट्रेडर हो, अगर मान लीजिए इतनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करके अगर वो रिटर्न निकाले, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा निकाल पाएगा। और अभी तो पिक्चर बाकी है, मेरे पास तो मार्च तक का समय है, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं तो 8-10 लाख या उससे ज्यादा भी थोड़ा सा ऐड हो सकता है, क्योंकि इसमें घटने की संभावना नहीं होती है ना। और चूंकि इक्विटी का ट्रेड है, तो आप ये दो अकाउंट में भी नहीं किया जा सकता है, आप एक ही में करोगे, इसमें तो कोई इफ बट की गुंजाइश ही नहीं है ना। तो जो रिटर्न है वो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रोकरेज बहुत कम लगता है, क्योंकि आप स्टॉक ले लेते हो, होल्ड कर लेते हो, तो ब्रोकरेज हाँ, एसटीटी बहुत ज्यादा लग जाता है इसमें, आप देखेंगे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स, टैक्सेस बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्रोकरेज काफी कम लगते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं। नेक्स्ट ईयर में हम इसे थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा देंगे, चूंकि कैपिटल बढ़ा है तो प्रॉफिट का, तो इसको हम ऐड करेंगे और 1.25 के आसपास से स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं क्या होता है। और एक एसएमई बास्केट भी बनाएंगे नेक्स्ट ईयर में, वो बनाएंगे 1 ईयर के लिए, मतलब एक बार मैंने बना लिया तो 6 महीने 7 महीने उसको होल्ड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी बड़ा अच्छा काम का है। तो उसको देखेंगे, तो मान लीजिए 1 to 5 से हम स्टार्ट करेंगे, बाकी फंड को रेज कर लेंगे या होल्डिंग में डाल देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, 3 साल 4 साल वाले में। तो 1 to 5 में मैं 50 लाख के आसपास एसएमई और 75 जनरल बास्केट, इस प्रकार से करूंगा। तो जो भी करूंगा स्टार्ट, फिर से एक बार आप लोगों को बता दूंगा कि मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर आवश्यकता पड़ी तो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए। ये बताने का बस हमारा पर्पज यही है ना, कि आप लोग जो हमारे रिटेलर भाई बंधु हैं वो सीखें, समझे कि देखो इसमें पैसा बनता है। आपको थोड़ी सी टेक्निकल सीखनी होगी, बाजार की थोड़ी सी स्किल डेवलप करना होगा, और कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। आप दुनिया के सबसे ग्रेट बिजनेस में एंटर किए हो। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। मैं नीचे इस पे स्क्रॉल करके नहीं ले जा रहा हूँ, कि जो कि मुझे मेरी जो होल्डिंग है वो भी नीचे का है, अभी वो बिकी नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि उसको आप लोग देखें समझें, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए है तो सिर्फ हमारे लिए ही रहे, होल्डिंग वगैरह को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको देखने की आवश्यकता उसकी है। बस एक काम की चीज ये है, क्योंकि मैंने जब मार्च में स्टार्ट किया था तो बोल के किया था कि मैं बास्केट करूंगा, और मैंने 2 बार इसके वेरीफाई पीएनएल भी दिया है आप लोगों को। आज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझें। मैं दुखी हो गया लोगों के मैसेज देख देख के, सर ये लॉस हो जाता, वो लॉस हो जाता। मैं क्यों करते हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो इस ओर, क्या दिक्कत है, तकलीफ क्या है आपको। थोड़े से कम आएंगे, सुकून से तो रहोगे। सुकून नहीं चाहिए तो बाजार खून पी लेगा आपका। बाकी आपको फैसला करना है। अरे आपके पास 2-4 लाख रुपए, 5 लाख भी है ना, आप बास्केट करो, आपको रिटर्न ठीक ठाक मिलेगा। कल को आओगे हमारे पास कि सर मेरी लाइफ यहाँ से बदल गई है। और मैं बता रहा हूं कि आप लोगों में से जितने लोग बास्केट कर रहे हो, कमेंट करके बताना
कि क्या है, आप पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है यूट्यूब पे कि कहे कि भाई आप अपने फॉलोअर से कि पैसा कमा रहे हो कि नहीं, तुम कमेंट करके बताओ। और मैं जानता हूं कि आप लोग कमा रहे हो, जो लोग बास्केट कर रहे हो। इस बात को समझिए, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफाई है ना, तो लॉस कैसे बुक करोगे? इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। रोलिंग बास्केट जाओगे, लॉस ही बुक नहीं करना है। हम प्रॉफिट ही बुक करेंगे, लॉस बुक करेंगे ही नहीं। हम एवरेज करेंगे। तो ये सब चीज का फायदा है ना। तो चलिए, एनीवे इसको देखिएगा। अभी तो फिलहाल ये है, इसमें 8-10 लाख और ऐड हो जाए, आई होप सो। देखते हैं कैसा होता है, जो होगा बाजार तय करेगा। क्योंकि घटने की संभावना तो काफी कम ही है। तो मैंने बस इसलिए आपको बताई कि ताकि आप लोग इसको देखें और देखकर ये समझें कि बास्केट में भी पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि बास्केट में पैसा नहीं बनता है। जो लोग भी आपको मिसगाइड करते हैं कि देखो एफएनओ में आकर तुम करोड़पति अरबपति बन जाओगे, मैंने ये कराया, मैंने दुबई में फ्लैट में रह के देखो ये कर रहे हैं, फोटो बड़े बड़े दिखा रहे हैं क्रूज पे बैठ के, सब आपके सपने को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अरे कोई ये कर रहा है तो उसको दिखाने की, शो ऑफ करने की क्या जरूरत है किसी चीज को? वो जो है वो उसके लिए है ना। तो शो ऑफ कर रहा है तो इसका मतलब है कि भाई मुर्गे को फंसाना है कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। मुर्गा नहीं बनना है। ठीक है। आप अपना देख लीजिए। आप सीखिए बाजार से, लॉस करके सीखिए, आगे बढ़िए। क्लियर है? कोई व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखें। आज मैं अगर दिखाया हूं तो मैं इसलिए नहीं दिखाऊं कि आप कुछ भी इन्फ्लुएंस हो मेरे पास आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं साफ कहता हूं, लॉस इज ए ग्रेट टीचर। आपको बस इसलिए कि आपको ये बिलीव हो कि बाजार में कैश में भी पैसा बनता है, बास्केट के थ्रू जाएंगे तो। मैं बस दिखाने का पर्पज यही है। और जो मैं ये कर रहा हूं, ये करने से पहले ही मैंने मार्च में आप लोगों को बता दी थी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो कि किसी सेगमेंट में पहले आपको बता दे और उसके बाद कहे कि नहीं मैं करने जा रहा हूं, और जो रिजल्ट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने टाइम टू टाइम इसको दिखाया है। तो बस इसी ईयर तक दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि इस ईयर के एंड में खत्म कर लेंगे, फाइनल करके दिखा के किताब क्लोज। ताकि आप समझे कि नहीं ऐसा होता है, और आप उस पर आगे बढ़े। और आप में से जो भी लोग बास्केट ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी लोग कर रहे हो, खुद अपने आप से पूछो और नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपके लाइफ में चेंज हुआ या नहीं हुआ। क्या आप पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। क्या आपको सुकून मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये आप खुद से डिसाइड करो। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पे हो। आज आपने 100 रुपए कमाए हैं ना, कल एक दिन आएगा जब लाख भी कमाओगे। कल एक दिन आएगा आप करोड़ भी कमाओगे। याद रखिएगा, पहला कदम सबसे हार्ड होता है। तो आप पहला कदम उठा रहे हो, आपको कम भी लगेगा और हार्ड। पहला कदम सबसे छोटा और सबसे हार्ड होता है। बचपन में जब बच्चा पहला कदम उठाता है ना, तो सबसे छोटा और सबसे हार्ड होता है उसके लिए। बट वही दौड़ना सीख जाता है। हमारी ट्रेडिंग लाइफ भी ऐसे ही है। इसमें बास्केट में पहले हम छोटे कैपिटल से आते, रिटर्न छोटा ही आएगा, जैसा कैपिटल वैसा आएगा। उसके बाद धीरे आप बड़ा बन जाओगे। तो इसको आप समझिए, समझ के करने का प्रयत्न कीजिए। और मुझे लगता है कि इससे बदलाव आएगी, लोग समझेंगे, जागरूक होंगे आप लोग। और धीरे धीरे ही सही, कुछ लोग ही सही, अपने आप को बेहतर बनाएंगे इस फील्ड में, लाइफ को बेहतर बनाएंगे। और एक बेहतर कल होगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। जो ड्रीम देख के आप बाजार में आए हो कि मेरा एक साइड इनकम होना चाहिए, जो ड्रीम देखे हो जो स्टूडेंट में है कि मेरी एक कैरियर इसमें होनी चाहिए बाजार में, हम फ्री रहें अपने लाइफ में, अपनी लाइफ अपने शर्तों पे जिए, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। तो यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम करने आते हैं, पैसा से फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं। वो वाली फ्रीडम नहीं हो। तो वो चीजें आप लोगों को मिले जो आपने चाहा है, लेकिन तरीका इस प्रकार जाए। जब आपको एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज हो जाए, आपको जिस फील्ड में जाना है, जो करना है कर लो। कोई बुरा नहीं है जानने के बाद। जब आपको पैसा बनाने का रास्ता दिख जाए, और जिस चीज में आपकी इमोशन हो उसी को करो। अगर आपको ऑप्शन पसंद है ऑप्शन में जाओ, कैश पसंद है कैश बास्केट। लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका है स्टार्टिंग में सरवाइव करने का, मैंने वो आपको बताया है। और एक बार जब इसको आप समझ जाओगे, आपको दूसरी चीज करोगे ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं, सीधे बोलोगे सब मोह माया है। एक बार इसको आपने समझ गए तो फिर करोगे ही नहीं, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और इसके करने के बहुत तरीके हैं, मल्टीपल तरीके हैं। तो इसको समझिए,
समझ के सीखिए, कीजिए। अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो सब मोह माया बन के निकल जाइएगा। ये मेरे लिए काम करता है इसलिए मैंने आपको बताई है, बाकी आप देख लो। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप भी कर लो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे लिए काम करता है। आप देखो शायद आपके लिए काम करे, और आप में से जिन व्यक्तियों के लिए काम करता है, जो बास्केट में पैसा बना रहे हैं, नीचे कमेंट में डालिए, और हम उनको स्पेशली उन लोगों को बुलाएंगे फिजिकल क्लास में कि आप आ जाओ, इस बार उनको स्पेशल मिलेगा, नेक्स्ट वाली जब भी अरेंज करेंगे तो। ठीक है, जो भी पैसा बना रहे हैं वो अपना कमेंट में डालिए, कमेंट डाल के आपको बताइएगा कि हाँ सर हमने कमाया है बास्केट में, ताकि हम आपको सीख सकें, यहाँ बुलाकर जान सकें कि आपका एक्सपीरियंस क्या है इसमें, क्या आपने किया। और यहाँ जो भी हम बताना होगा हम फिजिकल में बताएंगे नेक्स्ट वाले में बुलाकर। ठीक है, उसके साथ आप मेल भी कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो थोड़ी सी अब बाजार के बारे में हम आपसे चर्चा कर देते हैं। है यहाँ पे बाजार में तो रेजिस्टेंस पे निफ्टी रानी खड़ी है और चल रही है। बाजार चूंकि रेजिस्टेंस पे खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, रेजिस्टेंस वही प्राइस के द्वारा बनाया गया रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ना। ये जोन आपका आ गया है, एक दो जोन है हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से। तो अगर निफ्टी को ऊपर जानी है तो इस जोन के ऊपर क्लोज करना होगा। अगर इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो दिक्कत आएगी। अब गिरना है तो यही लेवल है, बढ़ना है तो गैप अप होनी चाहिए, गैप अप हो या सुपर कैंडल बन जाए। अगर नहीं होता है तो फिर तकलीफ होगी। हम सीधा स्पॉट के चार्ट पे आपको लिए आए हैं, और स्पॉट के चार्ट पे हम एक डंडा खींच देते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। एक बार यहाँ पे प्राइस गया है तो गिरा है, यहाँ पे सुपर कैंडल बनाया बट अगले दिन रिजेक्ट कर दिया, इसके हाई ब्रेक नहीं किया तो वैलिड नहीं हुआ, गिर गया। फिर दोबारा जब गया है तो फिर से नीचे आया है यहाँ पे इस जोन में, और इस बार भी यहाँ पे जाके स्ट्रगल कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं 19,870 का जोन लगभग है, इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाती है, कम से कम बढ़िया कैंडल हो, हाफ कैंडल हो तो बढ़िया कैंडल हो, पूरी पूंछ वाली नहीं हो, या फुल कैंडल हो, या गैप अप करे और उसके बाद क्लोज कर जाए, तो ये वैलिड हो जाएगी और फिर आगे जाने की कोशिश करेगी, जो इस हाई तक पहला रेजिस्टेंस लेगा और फिर तेजी से निकलेगा। तो जो भी है यहाँ है, अगर गिरना है तो यहीं से गिरना है। अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो इसको रेजिस्टेंस मान के, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस एसएल मान के, या 1 घंटे सस्टेन बेसिस एसएल मान के कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। कोई पुट आईटीएम ली जा सकती है, हेज के साथ फ्यूचर हेज बनाई जा सकती है। लेकिन जो भी रिस्क है उसको देख लेना अपने स्तर से, और खुद से सलाह पे खुद से ट्रेड लेना है। मैं कोई ट्रेडिंग सलाह कभी ना देता हूं ना आगे दूंगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मुझे दिखा मैंने चार्ट पे आप लोगों को बता दिया, बाकी आप लोग अपने स्तर से कर लीजिए स्टडी। आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। और इसी के साथ जय हिंद बोलते हैं और सेवा करते हैं समाप्त। और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग खूब सीखेंगे, समय देंगे अपने आप को, और बास्केट की ओर बढ़ेंगे, हेज की ओर बढ़ेंगे। एक टाइम आएगा जब आपका होगा, और उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो मार्केट के लोग आते हैं उनका वक्त नहीं आता है, उनका दौर आता है। तो एक दिन आएगा और जरूर आएगा। इस भरोसे के साथ, विश्वास के साथ विदा लेते हैं। और आप लोग खूब सीखिए, खूब मेहनत कीजिए। जितना सीखने का प्रयास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा है। दुनिया का कोई स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। कोई स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है आपके माइंडसेट से, आपके डिसीजन लेने की क्षमता से, आप फियर को कितना कंट्रोल करते हो उससे। और वो फियर और डिसीजन लेने की क्षमता और माइंडसेट जब आप बास्केट के थ्रू जाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, और इसके कारण आपको इसमें आगे बढ़ने की संभावना काफी अच्छी हो जाती है। आपको इसमें जीत जाने की संभावना, विजय होने की संभावना बढ़ जाती है, इस बिजनेस में सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो भी भाई लोग, आप लोग आए हैं इनिशियल स्टेज पे या संघर्ष कर रहे हैं बाजार में, तो अपनी संघर्ष को एक बार बास्केट के हवाले करके देखिए कि क्या वो काम करता है। अगर ये काम करे तो गो अहेड, जी लो अपनी जिंदगी, है ना। आप याद करना कि सर ने कुछ बताया था जो हमारे जीवन को बदलने में काम कर रहा है। और अगर नहीं करे तो बाकी सभी लोग बताते हैं, आप ही समझ लेना है सर नहीं बताया, बाकी सब मोह माया है ना। तो ये चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है। और मेरा प्रयास है कि आप लोगों तक अच्छी नॉलेज है वो पहुंचे, कम मात्रा में पहुंचे, बट जो भी जेन्यून हो, जो अच्छी हो वो पहुंचे, क्योंकि ज्यादा बकवास करने से कुछ होना जाना है नहीं, है ना।
उसे कुछ मिलना है नहीं। और मुझे लगता है कि कोई एक व्यक्ति का भी अगर इससे भला होता है, अगर एक व्यक्ति भी अपना पैसा बचाने में सफल हो पाता है, एक व्यक्ति भी अपने आप को प्रॉफिटेबल बना पाता है इस बाजार में, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो प्रयास आरंभ किया था वो प्रयास कहीं ना कहीं सही जगह पे है, सही ट्रैक पे है। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, जो लोग भी इस बास्केट में पैसा बना रहे हैं वो अपना नीचे डालिए और फिजिकल क्लास में आने की तैयारी कीजिए। इसी के साथ विदा लेते हुए धन्यवाद आप लोगों को। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, वीकेंड बहुत अच्छा हो। फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।